अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा देखें, आप लोगों को मैंने भेजे थे कुछ क्वेश्चन देखने के लिए, उसके लिए मैं उसको करवा देता हूँ। तो बेसिकली आपने समझने थे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, सब में से मैंने एक एक करवाया था, कुछ में से दो दो करवाए थे, वो उनको आपने समझना है। ठीक है, उसके अलावा उसके रिलेटेड उससे ना नीचे भी आएंगे, वो उसमें आपको ईजिली समझ आएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, छोटा सा प्रूफ है एक, उसको समझना है। प्रूफ है ये, ठीक है। प्रूव दैट, कहता कि प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू conjugate complex number is a real number। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट को समझे। कहता है कि प्रूव दैट दिस सम और सम एज वेल एज द प्रोडक्ट। एक तो उसका हमने क्या फाइंड करना, सम करना। सम मतलब कि उसकी एडिशन। दूसरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। ठीक है, एनी टू नंबर, कोई से दो नंबर लेने हैं। कहता है कोई से दो नंबर लेने हैं, कौन से, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। उनको शो ये करना है वो जो दो नंबर होंगे वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर मीन के वो रियल एंड इमेजिनरी की फॉर्म में होंगे। और कहता है कि उनका एक तो सम करवाएं, जो भी आंसर आए रियल नंबर में आना चाहिए, और दूसरा ये कि उनका प्रोडक्ट करवाएं, फिर भी उनका आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। मतलब कि उनके साथ आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनके साथ आयोटा नहीं आना चाहिए। आंसर जो आएगा बेसिकली आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। अच्छा देते हैं, कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। एक हमने जी ले लिया, वो क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। और दूसरा हमने एक तो जी ले लिया, दूसरा क्या हमने को जी बार ले लिया। ठीक है, तो जी बार बेसिकली ये होता है कि जी बार, ये दूसरा हमने क्या लिया, जी बार। मैंने एक चीज़ बताई थी, जब हम इस जी का कहता कि जब हमने एक कॉन्जुगेट लेते हैं इस जी का या बार लेते हैं, तो बेसिकली मैंने बताया था तो ये प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो सपोज ये बार है ना, तो इस बार को जब खत्म करते हैं तो ये अंदर वाला साइन होता है ना, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, हम इसको ऐसा लिखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, दो कम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, एक तो उसने क्या इसका सम करवाना है। ठीक है, मतलब कि सम करवाना है। एक तो हमने सम फाइंड करना, दूसरा क्या फाइंड करना, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, इसका सम लें। कहता सम मीन के इन दोनों को ऐड करना, एडिशन करवानी। मतलब कि जी प्लस जी बार को ऐड करें। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या थी, वो एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये प्लस वो वाला, और जी बार की क्या थी, एक्स माइनस आयोटा वाई। थोड़ा सा गौर करें, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचेगा, एक एक्स ये बचेगा, एक ये बचेगा। हम इसको लिखते हैं 2x। ज़रा गौर करें कि ये जो हमने इसकी सम करवाई, तो क्या इसका आंसर रियल नंबर नहीं कोई आया। रियल नंबर मीन के इसके साथ कोई आयोटा आ जाता, सपोज को आयोटा आ जाता, तो हम कहना था ये तो कम्प्लेक्स नंबर में आंसर आ गया। तो बेसिकली ये जो आंसर किस में आया है, रियल नंबर में। रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, जिनके साथ आयोटा नहीं होता। तो हमने फाइंड भी यही करना था, क्या कि एक तो सम करवाना, उसका आंसर क्या, रियल नंबर। तो नीचे हमारा आंसर क्या है, रियल नंबर। कह देंगे विच इज़ रियल नंबर। ठीक है, बाकी इसका जो है प्रूफ मैंने आपको पीडीएफ को पिक भेजी थी। उसके बाद प्रोडक्ट, इन्हीं दो का क्या करना है, प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट मीन के इनको मल्टीप्लिकेशन करवानी, इन दो नंबर की। ठीक है, पहले जी के लिखें, जी के क्या था, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जी बार का क्या था, एक्स माइनस आयोटा वाई। इनको मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई करवाते थे, मैंने कहा था पहला जो होगा पहले के साथ मल्टीप्लाई, फिर पहला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह फिर सेकंड पहले के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड के साथ। ठीक है, मतलब कि ये पहले हम इससे करवाएंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, फिर इसी को क्या इसके साथ करवाएंगे। ठीक है, पहले करवाएं, ये एक्स को इसके साथ करवाया, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसी तरह इस एक्स को जब हमने इस आयोटा वाई से करवा, क्या है, एक्स वाई आयोटा आ गया। और इसी तरह सेकंड बच गया हमारे पास ये वाला। अब क्या करेंगे, सेकंड को लेंगे, पहले के साथ करवाएंगे, फिर
सेकंड के साथ। अच्छा, पहले हमने आयोटा को, जो प्लस है, प्लस आयोटा वाई है, ये क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई आयोटा, ये भी आ जाएगा क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है, ये साथ उसके आयोटा पड़ा उसके साथ। फिर हम जब इसको इसके साथ करवाएंगे तो इनके ये एडिशन के साथ सेंटर में जो पड़ा होता है ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी साथ होती है। ये प्लस को माइनस के साथ करवाया तो क्या आया, माइनस। और इसी तरह ये आयोटा और ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये वाई और ये वाई कितना हो गया, वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अच्छा, गौर करें थोड़ा सा, ये क्या है, ये माइनस का एक्स वाई आयोटा, ये प्लस का कैंसिल हो गया। अच्छा, पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, वो हमने लिख दी इधर -1। और ये क्या है, वाई स्क्वायर। गौर करें थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या, वाई स्क्वायर। थोड़ा सा गौर करें, क्या ये भी आंसर रियल नंबर में नहीं आ रहा, इनके साथ कोई आयोटा तो नहीं ना। प्रूव ही हमने ये करना था, दो कम्प्लेक्स नंबर लेना और उन आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर। तो देखे दोनों का आंसर हमने सम करवाया, उसका रियल नंबर आया, फिर हमने उसकी प्रोडक्ट करवाया, उसका भी क्या है, भी चीज़ है रियल नंबर। तो हम कह देंगे ये जो हमारा है हैंस प्रूव्ड, लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आपने ध्यान से समझना है, इसके स्टेटमेंट को। एक तो स्टेटमेंट में भी सब कुछ दिया गया कि एक सम करवाना, प्रोडक्ट करवाना, यानी टू कम्प्लेक्स का जो दो कम्प्लेक्स नंबर लेने हमने। ठीक है, और एक हमने जी ले लिया, दूसरा जी बार ले लिया, उनकी एक दफ़ा सम करवानी, उनका आंसर रियल नंबर आएगा, फिर प्रोडक्ट करवानी, मल्टीप्लाई करवाना, उनका आंसर रियल नंबर आएगा। ये हमारा क्या इसका प्रूव है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 14। आपने इन्वर्स की पीछे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा इन्वर्स को हिंट दे लें। जैसा कि हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेटिव जब हम लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब लेते हैं हम, वो क्या आता है, तो बेसिकली जब हम 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव 2 का क्या आता है, 1/2, 3 का क्या होता है, 1/3। और इसी तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 3 और 2 आ जाए, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3/2, 3/2। और इसी तरह अगर 4/2 आ जाते हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/4/2। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी आपको करवाई थी तो समझ आनी चाहिए इसकी। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बेसिकली फाइंड कहता है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अच्छा, देखें इसको, कहता है कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, देखें इसका -4/7 है। ठीक है, इसका इन्वर्स लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें, क्या आता है, वो है 1/-4/7। ठीक है, अच्छा, इस वाले को वैसे तो इसका फाइंड हमने करना था मल्टीप्लिकेटिव, वो तो फाइंड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा गौर करें, ऑर्डर पेयर की फॉर्म को जब हम ख़त्म करते हैं, 4, ये -4 और ये +7 आयोटा। और मैंने इधर से एक चीज़ कही थी कि जब नीचे आयोटा आ जाए ना, तो हमने उसको नीचे एलसीएम के नीचे आयोटा कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर की ये कहते हैं कि कंडीशन है, फॉर्म है कि नीचे आयोटा आ जाए, उसका एक रूल है, मल्टीप्लाई ये करवाना होता है कि जैसे -4 वैसे लिखेंगे। ये जो इसके साथ आयोटा वाली के साथ ये जो प्लस पड़ा होता है ना, अगर माइनस होता तो प्लस में आना था, अगर ये प्लस में है तो ये क्या माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, -4 -7 आयोटा। अगर सपोज इधर माइनस होता फिर इधर प्लस आना था और नीचे भी प्लस। ठीक है, ये आयोटा के साथ जो पड़ी थी उसको छेड़ना होता है। ठीक है, ये इसका रूल है। अच्छा, इसको हल करें, ये ऊपर वाला वैसे आ जाएगा, -4 -7 आयोटा है, ये 1 के साथ मल्टी 1 ही आ जाएगा ना, तो यही आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाला, अच्छा देखिए मैंने कहा था एक छोटा सा फार्मूला होता है हमारे पास, A² मैंने आपको भेजे थे, और वो क्या होता है A-B और A+B। ठीक है, नहीं तो पता है तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, मैंने आपको कहा था इस फार्मूले को हमने ध्यान से समझना है। A² - B² किसके इक्वल होता है, A-B और A+B। थोड़ा सा और करना, ये हमारा क्या है, फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, ये हमारा A है, ये B है। ठीक है, और ये क्या A है, ये B है। गौर करें, A+B है और ये A-B है, क्या ये फॉर्म बन रही है ना, तो क्या हम इसको ऐसी फॉर्म बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर ये फॉर्म इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल ही होगी ना। तो गौर करें, ये A+B ये वाला और ये A-B, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिखना, जब हम इसे कल करते हैं, क्या A का स्क्वायर मतलब कि -4 का स्क्वायर, और इसी तरह माइनस फार्मूले वाला, और ये B का स्क्वायर, B हमारे पास क्या 7 आयोटा, 7 आयोटा क्या लिखेंगे, 7 आयोटा का स्क्वायर। ये इसका कहते हैं A-B फार्मूला बनाया है ऐसे। ठीक है, इसको समझना ध्यान से।
और इसको गौर करें, इसको खोलें थोड़ा सा, -4 -7 आयोटा, नीचे गौर करें, -4 की कितनी है 2 है, तो कितना होगा, मतलब कि 4 × 4 कितना 16, और ये माइनस उसकी पावर कितनी है, इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ओड होती तो -7 आना था, ये -4 की 2 है तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। और ये माइनस और 7 का ये स्क्वायर खोलें कितना आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 7 का स्क्वायर बिल्कुल 49 आता है, और 7 उसके क्या आयोटा पड़ा है तो क्या आ जाए आयोटा स्क्वायर। और गौर करें -4 -7 आयोटा ओवर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1, ठीक है। वो लिख दें, इधर पुट करें। जब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर -1 पुट की 49, तो ये माइनस और ये क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 49। अब ऐसा करें, अच्छा उसके बाद देखें -4 ओवर, अच्छा नीचे क्या -4 ओवर -7 आयोटा, नीचे क्या आ रहा 49 और 16 के तो 65, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया। अच्छा ये थोड़ा सा इसको अलग अलग करें, तो ये -4 ओवर 65 और ये -7 आयोटा ओवर 65, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। जब इसको ऑर्डर फेयर की फॉर्म में लिखते हैं, ये -/65 और ये -7 ओवर 65, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। वैसे इतना भी लिख दें वे भी आंसर, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो ये भी उसकी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इसका क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे वाला जब आप खुद करेंगे। अच्छा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाला वो है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 वो -5 का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका इन्वर्स निकालें, मल्टीप्लिकेटिव वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो क्या होता है 1/2 का स्क्वायर रूट वो -5 का, ये भी वैसे ही है, ठीक है। अच्छा इनको जब हम दूसरी फॉर्म में लिखते हैं 1/2 का स्क्वायर रूट, और ये माइनस है साथ -5 का स्क्वायर रूट, और साथ क्या है आयोटा। अब नीचे क्या फॉर्म बन रही है आयोटा वाली बन गई, तब क्या होगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 का स्क्वायर रूट, इधर माइनस है तो अब क्या होगा प्लस के साथ इसका करेंगे। नीचे क्या है 2 का स्क्वायर रूट +5 का स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है। अब इसी तरह वो फार्मूला लगेगा a² - b² = a - b और a + b, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर रूट +5 आयोटा का स्क्वायर रूट ओवर ये हमारी a है, ये b है, ये भी a है और ये b है, ये a - b ये a + b, ठीक है। तो हम क्या इसे इसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a² मतलब इसका और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिखें, फिर 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस ये फार्मूले वाला 5 आयोटा के स्क्वायर रूट का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। और ये 2 का स्क्वायर रूट +5 का स्क्वायर रूट ओवर। अच्छा एक चीज़ और समझने वाली, मैंने पीछे तो कई दफ़ा कही है कि ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट को काट देता है, ठीक है। वो कैसे काट देता है, क्योंकि ये जो हमारे पास होता है ना ऐसे, ये 2 का स्क्वायर रूट ऐसे है, तो बेसिकली जो स्क्वायर रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती क्या 1/2। जब हम इधर से स्क्वायर रूट करते हैं तो इसकी पावर कितनी है 1/2, ठीक है। जब हम टोटल की 1/2 करते हैं, ये 2 से काट जाता है तो पीछे 2 ही बच जाता है, ठीक है। ये इसका मेथड होता है। अच्छा और इसी तरह ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, पीछे क्या बचा 2 - 5 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर भी तो आएगा ना। अच्छा अब क्या नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 2 + 5 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, पुट करें 5 × -1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर रूट +5 आयोटा का स्क्वायर रूट ओवर 2 -1 माइनस +5 कितना हुआ 5 और 2 कितना हुआ 2 का स्क्वायर रूट +5 आयोटा का स्क्वायर रूट ओवर 7। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 +5 आयोटा ओवर 7। जब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं वो होता है 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7 प्लस, बल्कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में प्लस नहीं वाव आता है, ठीक है। ये वाव 5 ओवर 5 का स्क्वायर रूट ओवर 7, ठीक है। ये हमारा क्या है इसका आंसर है। इसी तरह इसका थर्ड आप खुद करेंगे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, जो आपके नोट्स में मैंने वो दिया था छोटा सा पेज। और ये पेपर जो होगा वो अगर क्वेश्चन इसलिए करवा दूँ, बेसिकली ये पेपर जो है वो किसी ने पूछा था कि इन्हीं में से आएगा। पेपर जो होता है बेसिकली क्वेश्चन करवाए किस लिए जाते हैं कि उसी में से आना होता है ना, तो भेजा किस लिए मैंने कि इनमें से मतलब कोई भी आपको दे सकता हूँ, कोई 1 या 2 या जितने भी आ जाए, ठीक है। आपने मेथड समझना है। अच्छा उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा पहला क्वेश्चन हमारे पास
ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है कि हम क्वेश्चन किस में कर रहे हैं, कम्प्लेक्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या रियल पार्ट होता है, ये कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब बेसिकली ये कम्प्लेक्स नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमने आयोटा लेके आना है किसी तरह, ठीक है। वो कैसे आएगा वो देखें इसको, ए स्क्वायर और ये जो प्लस है, एक चीज़ और, माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस से तो आंसर क्या आता, प्लस नहीं आता। तो क्या इस प्लस को हम माइनस माइनस लिख सकते हैं, और ये 4 बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इधर आयोटा बनाना है। ये -1 कह लें या जो भी है, -1 है, ठीक है, क्योंकि इसके 4 के साथ कोई 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसी तरह से 4 के साथ कोई 1 मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया, माइनस से ये अगर माइनस और माइनस क्या करेंगे, यही बन जाएगा ना। अच्छा, ए स्क्वायर और ये माइनस, इस -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की, तो इधर पुट क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर, और ये क्या 4b स्क्वायर। अब क्या रियल एंड इमेजिनरी हो गया ना, तब देखेंगे थोड़ा सा, ये a का स्क्वायर और ये -2b आयोटा का स्क्वायर। कैसे, इसको खोलें, 2 की 2 कितना होता, 4 होता, और b का स्क्वायर को इसको खोलें तो b का स्क्वायर, और ये आयोटा था, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, गौर करें, फार्मूला फिर वही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और क्या ए प्लस बी। ज़रा गौर करें, ए का स्क्वायर माइनस माइनस, और ये क्या है, बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है ना, तो किस फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। पहले लिखें इसको, ए माइनस बी लिखें, ए हमारा ये है, बी ये है, ठीक है। इस पहले ये बनाए, पहले ये वाला बनाना है, ए माइनस बी, ए ये है, बी ये है, लिखे इस फॉर्म में। ए वही आ जाएगा, बी हमारा क्या है, ये माइनस वो वाला फार्मूले वाला, ये वाला, बी कौन सा है, 2b आयोटा, लिख लिया। अब ए प्लस बी लिखना है, ए ये वाला फार्मूला क्या प्लस में, बी क्या हमारा 2b आयोटा। तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसका और कुछ नहीं करना चाहिए, हमने फैक्टराइज करना है, इसको बताना है, ठीक है। तो ये हमारा था छोटा सा क्वेश्चन था, ये आंसर है। और इसी तरह इसके दूसरे क्वेश्चन है, सेकंड मैं इधर लिख देता हूँ, और सेकंड जो है वो सेकंड में मैं करवा देता हूँ। इसका सेकंड देखें, सेकंड ये कि कहता है कि 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। हमने कम्प्लेक्स रिलेटेड, अब क्या है, ये भी वही वाला क्वेश्चन है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। अब क्या होगा, ये हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि ये रियल, ये कम्प्लेक्स नहीं है ना, अभी बनाए इसे फिर 9a स्क्वायर, और इस वाले प्लस को जैसे वो ऊपर किया है, माइनस इंटू -1 16b स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब क्या होगा, 9a स्क्वायर और ये -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आयोटा स्क्वायर लिखें, और ये 16b स्क्वायर लिखें। और एक चीज़ बता दूं, ये इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और इस 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को हम 3 का स्क्वायर, 3 को जब ओपन करें तो क्या 9 आता है, जब हम 4 का स्क्वायर जब खोलें तो क्या 16 आता है, ठीक है। तो इसी तरह जब पुट करें, ये 3a इस टोटल का स्क्वायर, और ये -4b आयोटा इसका स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं ये बनता है, इसको खोलते हैं ये बनता है, 3 कितना 9 होता है, ये a स्क्वायर, और इधर 4 को जब हम उस करके 16 आता है, जब b आता है तो b स्क्वायर आता है, जब आयोटा और आयोटा स्क्वायर आता है, ठीक है। वही फॉर्म बन गया। अब वो फार्मूला ये वाला ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी पहले बनाना, ए हमारा क्या है 3a फार्मूले वाला, माइनस बी क्या हमारा ये रहा 4b आयोटा। अब क्या ये बन गया ए माइनस बी, अब ए प्लस बी रह गया, ए हमारा क्या है 3a। अब प्लस से इधर ये फार्मूले वाला, ये वाला प्लस, और बी हमारा क्या था 4b आयोटा। ये इसका हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह थर्ड जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना है, मैं करवा देता हूँ, जैसे मैंने पीछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करवाया ना अभी, उसे रिलेटेड है, लेकिन ये है कि वो आपने वो खुद निकालना था, ये खुद निकाला है आपके साथ, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी आपने बताने हैं, ठीक है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। अब क्या नीचे आयोटा आ गया ना, तो क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई, ये प्लस है तो क्या किससे करेंगे मल्टीप्लाई, -5 आयोटा से, और डिवाइड -5 आयोटा से। अच्छा, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाला तो वही बन रहा है, ये a + b और ये a - b। फार्मूला बनेगा क्या, a² - b² a - b
ए प्लस बी। बने जाएगा ना तो क्या लिखेंगे इसका, ये ए है, इस ए का स्क्वायर। अच्छा पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें 7 आयोटा और ये 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है। ये ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ए हमारा 4 है ना, तो और ये फार्मूले वाला माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारा क्या है ये वाला, मतलब कि 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करवाने का तरीका मैंने बताया था, पहला पहले के साथ, फिर पहला सेकंड के साथ। मतलब 2 को 4 से करवाया कितना है 8, फिर 2 को माइनस 5 आयोटा के साथ करवाया कितना है -10, ये माइनस है तो क्या आ जाए -10 आयोटा। और इसी तरह 7 सेकंड को पहले के साथ 7 माइनस का है 7 आयोटा को जब 4 से करा कितना आया माइनस का, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 28 और 7 आयोटा। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 7 को जब हम 5 से किया तो कितना आया मल्टीप्लाई 35 और 7 क्या है आयोटा स्क्वायर। और नीचे क्या है ये 4 के स्क्वायर को खोले कितना 16 आता, और ये -5 के स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो कितना आता है 25 आता है। और ये 7 क्या है आयोटा स्क्वायर पड़ा है। अच्छा उसके बाद 8 -10 आयोटा और -28 आयोटा, मतलब कि -10 आयोटा और मतलब कि -10 आयोटा और माइनस का 28 आयोटा, मतलब कि माइनस और माइनस एक, तो ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता ना, मतलब इनकी एडिशन करवानी है। लेकिन वो एक और चीज़ समझने वाली है, 10 28 में से 10 कितना होता है, माइनस और माइनस पता कहाँ से चला, इसकी एडिशन करवानी है, क्योंकि इससे पता चला कि प्लस माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसी वजह से हमें पता है इनको ऐड करवाना है। 28 और 10 कितना होता है 38 और 7 क्या है आयोटा। अब रहेगी इसके साथ माइनस, ये जो माइनस है ये कैसे लगा, ये इसलिए लगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस पड़ा है, इस वजह से हमने ये माइनस लगा। सपोज अगर ये इसके साथ माइनस होता तो इसके साथ प्लस होता तो क्या करना था फिर माइनस करना था हमने, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये क्या होगा -38 आयोटा, ठीक है। और इसी तरह ये प्लस का 35 है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, ठीक है। और नीचे क्या है 16 माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1 और साथ क्या है 25। अब सिंपल इसका आंसर होगा 8 -38 आयोटा, और ये -1 और ये प्लस क्या हो जाएगा -35, ठीक है, ओवर 16 माइनस ये माइनस का ये प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 35 में से अब ये है ये प्लस का 8 है और ये -35 है, अब क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा ये। अच्छा 35 में से 8 गया कितना आया 27, अब रहेगी ये 27 प्लस का है या माइनस का है, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी लामत के साथ क्या है 35 है, प्लस है इस माइनस है, इस वजह से हमने क्या माइनस। ऊपर में क्या आ जाएगा माइनस का 27 -38 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2516 कितने होते हैं 41। तो बेसिकली ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका मेथड है, इसको आपने ध्यान से समझना है। और इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन देखना है आपने। सेकंड क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, वो ये है कि छोटा सा आपको मैं बना के दे देता हूँ, वैल्यू आगे आपने खुद करना। सेकंड क्वेश्चन देखें, उसका कहता है कि -2 + 3 आयोटा इसका स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 + आयोटा, ठीक है। अब इसकी फॉर्म पहले हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर खोलेंगे। मैंने कहा था कि आपने फार्मूले पढ़ने हैं, जैसा कि a + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ये है फार्मूला, ठीक है। ये आपने याद करना है a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ज़रा गौर करें, ये जो है -2 + 3 आयोटा इसका स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये इस फार्मूले को देखो, एक तो स्क्वायर है इसका भी है, बी हमारा क्या है इधर ये है, ए हमारा क्या है ये है, और ये प्लस, ये वही फार्मूला बन रहा है ना। इसको खोलें, अब इसको खोलें थोड़ा सा, -2 + 3 आयोटा को। अच्छा ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और आगे क्या है प्लस फार्मूला b² बनाना, बी क्या हमारा 3 आयोटा का स्क्वायर, आगे प्लस है, और ये 2 फार्मूले वाला, ए हमारा क्या था -2 और बी क्या था 3 आयोटा। इसकी समझ आई होगी इंशाल्लाह सही से, क्योंकि ये बेसिकली ये फार्मूला मैंने कहा था याद करना है। ये a + b है, तो ए हमारा क्या था -2 का स्क्वायर, और बी क्या था 3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले वाला ए और बी क्या था -2 था, और बी क्या था 3 आयोटा था, ठीक है। इसको खोलें, ये माइनस की उसकी पावर इवन है तो क्या आ जाएगा 2 की 2 कितना था 4 होता है, प्लस
ये 3 को 3 9 आयोटा स्क्वायर आता है, तो आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो क्या हो जाएगा -1 है तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का ये वाला 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 2 कितना होता है 4 होता है, और ये साथ इसके पड़ा है 4 × 3 आयोटा, और इसको हल करें 4 - 9 -4 और 3 को मल्टीप्लाई कितना 12 आयोटा। अच्छा ये प्लस का है ये माइनस का है, आपको पता होगा प्लस माइनस 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 करेंगे तो 9 में से 4 गया कितना 5 आ गया, 5 प्लस का आएगा माइनस का, अरे भाई माइनस का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि बड़ी लामत का तो माइनस है, माइनस का आ गया, और ये -12 आयोटा। इसकी जगह पे अब क्या पुट करेंगे हम, ये भाई हमारी वैल्यू निकली -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, नीचे वही फॉर्म बन गई आयोटा वाले, क्या करेंगे इससे 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + आयोटा से डिवाइड करवाएंगे। ये हमारा इससे आगे जो पीछे वाला सारा वही काम है, ऊपर वाले का अलग है, ये ये माइनस है, ये a+b है, ये -b है, तो हम सिंपल उसकी वैल्यू निकालेंगे, बाकी उसका सोल्यूशन है थर्ड वाला भी सेम टू सेम ऐसे होगा, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इसकी कम्प्लेक्स नंबर की आखिरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के फिर जो है वो अपना अलहदा से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।